और आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक मुशावरत का सिलसिला जारी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मामून खुसूसी मलिक अहमद खान की मुलाकात हुई। अहम अस्करी इदारे के सरबराह भी मुलाकात में शरीक थे। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। जी सुहेल इकबाल, बताइएगा मुलाकात में किन उमूर पर बात की गई, बिलखुसूस तैनाती के हवाले से। जी देखिए, गुज़श्ता रोज वज़ारत दिफा को खत मसूल हुआ था प्राइम मिनिस्टर का, जिसके अंदर ये बात कही गई थी कि रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को एक समरी अरसाल की जाए। और इस वक्त यही प्रोसेस जारी है और मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर रहनुमा इस प्रोसेस में जो कुछ ताखीर हो रही है उसके ऊपर वो काफी परेशान दिखाई देते हैं और इस बात का वो बर्मला इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये प्रोसेस जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए। उसी सिलसिले के अंदर आज एक अहम तरीन ये मीटिंग हुई है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और उसके साथ साथ मामले खुसूसी मलिक अहमद खान के मबैन। और इस मुलाकात के दौरान अहम भी मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान जो सूरत हाल है और बिलखसूस समरी का मामला और खसूसी तौर के ऊपर वफाकी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर जिन बुनियाद के ऊपर जिस सीनियरिटी लिस्ट की पर वो समरी चाहते हैं उस मामले को स्मूथली आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर मामला अंडर डिस्कशन आए। राय का ये कहना है कि हुकूमत की कोशिश है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान इस मामले को हर सूरत हल कर लिया जाए। जब वज़ारत दिफा की जानिब से समरी मौसूल होगी तो उसके बाद हुकूमत को 1 से 1.5 दिन हुकूमत समझती है कि उसे मुशावरत का अमल करना होगा। वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता उसकी मंजूरी भी हासिल करनी होगी और वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए से मंजूरी हासिल करने के लिए कम अज कम 24 से 36 घंटे दरकार होते हैं। तो इस मकसद के लिए ये मुलाकात का ये मकसद था कि इस मामले को एक्सट्रीडाइट किया जाए ताकि तैनातियों का मामला जो है वो अहसन तरीके से पायद तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, सुहेल इकबाल भट्टी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और हिंदू ताजिर के अगवा के इल्जाम में सीटीडी टेरर फाइनेंसिंग यूनिट का सरबराह गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक इंस्पेक्टर जावेद शेख को पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका टीम ने गार्डन हेडक्वार्टर के करीब से गिरफ्तार किया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जी जिले हैदर, बताइएगा इस गिरफ्तारी से मुतालिक क्या तफसीलात हैं? देखिए, कुछ अर्सा पहले एक हिंदू ताजिर है, उनको अगवा किया गया था, जिसके बाद जो है तावान की रकम के लिए उनके घर कॉल आई। सागर कुमार बताया जा रहा था ये हिंदू ताजिर है जिन्हें हैदराबाद से अगवा किया गया था और 50 लाख रुपए तावान मांगा गया था। इस हवाले से इनके भाई थे, उनको कराची बुलाया गया जिनका नाम आकाश था और उनको गार्डन हेडक्वार्टर का एड्रेस दिया गया। जब यहाँ पे पहुंची तो पुलिस और रेंजर्स की नफरी पहले से वहाँ मौजूद थी। 5 लाख रुपए इब्तदाई तौर पर तावान दिया गया, जिसके बाद जो है जो मुल्जिमान है वो तैश में आ गया और उन्होंने उसको जदोकोब करना उसके भाई को शुरू कर दिया। जब पुलिस और रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार किया तो एक इंकशाफ हुआ कि अगवाकार कोई और नहीं बल्कि सीटीडी टेरर फाइनेंसिंग के यूनिट के जो इंस्पेक्टर है जावेद शेख, वो इसमें मुलविस हैं। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल इरशाद इकबाल और जावेद अली, इन तीनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ जो है तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जिले हैदर। और भावलपुर के हॉस्टल में मुकीम तालबा पुरअसरार तौर पर जाँ बहक हो गई। 1 यूनिट चौक पर वाक़े हॉस्टल से 22 साला इकरा आसिफ की लाश पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक लवाहिकीन ने कानूनी कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया है। मजीद जानेंगे राना अयूब चौहान से। जी राना अयूब चौहान, लवाहिकीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये इकरा नामी जो है खैरपुर टामे वाली की तालबा थी और मैट्रिक के बाद ये बहावलपुर में ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए बहावलपुर आई थी और हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। अचानक जो है इसकी तबीयत खराब होने की बिना पर ये इसकी मौत वाक़या हुई। मौके पर पुलिस, थाना बगदाद पुलिस आ गई, जिस पर उन्होंने जो है कार्रवाई करते हुए वर्षा को बुलाया और वर्षा से जो है मशवरा के बाद जो है जज के पास की भेजा गया। जज ने जो है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए कहा गया। अब इसी तरह देखा जा सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही जो है बताया जा सकता है कि इसकी मौत जो है वो किस तरीके से वाक़ई हुई, लेकिन इसके वर्षा जो है कानूनी कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं। जी ठीक है राना अयूब, बहुत शुक्रिया आपका।
और सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में 2.25 अरब रुपए की मुबैना करप्शन केस में नया मोड़ आ गया। मुबैना करप्शन केस में गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर के ड्राइवर ने इंकशाफ किया है कि उसने कैश 3 गाड़ियों में साहिवाल के गांव मीरदार में डिप्टी कमिश्नर के घर पहुंचाया। वाज़ेह रहे कि सखर हैदराबाद 300 किलोमीटर से जायद मोटरवे मंसूबे के फंड्स में 2 अरब से जायद रुपए की मुबैना करप्शन के मुकदमे में नामजद मरकजी मुल्जिम असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर और डिप्टी बैंक मैनेजर ताबिश शाह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जबकि मरकजी मुल्जिम मंसूर अब्बासी और असलम पीरजादा ने हिफाजती जमानत करा ली है। और साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन एक ही दिन करवाए जाएं। मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस फराहम नहीं कर रही तो कश्मीर में तैनात फौज से ही ड्यूटी ली जाए। और आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात आए रोज एक नए रुख की जानिब मुड़ रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से ताहाल सिक्योरिटी की अदम दस्तयाबी के बाद असातिज़ा ने भी इलेक्शन ड्यूटी से बायकॉट करके अपने मुतालबात के हक में हड़ताल का आगाज कर दिया है। हमारे नुमाइंदे उसामा खिजर असातिज़ा के एहतजाजी कैंप में ही मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। उसामा, बताइएगा क्या मुतालबात हैं असातिज़ा के? देखिए, आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात 27 नवंबर को हो रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के मामलात अब तक हल हो सके। वफाकी जानब से सिक्योरिटी के इंतजाम अभी तक नहीं किए गए। दूसरी जानब जो टीचर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सामने एक एहतजाजी कैंप भी लगाया गया है। इनका कहना है कि इनको पंजाब और दीगर सूबों को जो मरात मिलते हैं असातिज़ा को, इनको उन मरात से महरूम रखा जाता है। तो आज ये यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम जो इलेक्शन में ड्यूटी है उससे भी बाइकआउट कर रहे हैं। हम जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। इनका कहना है कि इनको जो स्केल की अपग्रेडेशन है उसमें मसाइल का सामना है। इसके अलावा सर्विस शुमारगी बराए टाइम स्केल है, महकमा की डिजिटलाइजेशन और महकमा प्रमोशन जैसे मसाइल इनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो आज यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। इनका कहना है कि जब तक इनके मुतालबात हल नहीं होते ये एहतजाजी कैंप जो है ये जारी रहेगा और ये इलेक्शन में ड्यूटी से भी बाइकआउट कर रहे हैं। जी। और मियां जुन्नू में वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के जलसे को कामयाब बनाने के लिए पुलिस मुतहर्रिक हो गई है। दर्जनों गाड़ियां थाना सिटी में बंद कर दी गई हैं। मजीद बताएंगे सज्जाद बलोच। जी सज्जाद, बताइएगा क्या तैयारियां हैं? जी, बरोज़ बुध को वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जो हैं वो जहानिया का दौरा करने के लिए आ रहे हैं। वहाँ पर अहम प्रोजेक्ट उनके सूबे जो हैं वहाँ पर उनका इफ्तिताह करने के लिए और उनके जो जलसे को कामयाब करने के लिए पंजाब पुलिस वो भी सरगर्म दिखाई दे रही है। शहर भर में दूर दराज से आने वाली गाड़ियाँ सवारियों पर जो सवारियाँ लेके जा रही थी, उसके अलावा जो स्कूल टाइम है, कॉलेज बच्चियाँ जो हैं उनको भी वहाँ पर उतार कर थाने सिटी में बंद कर दिया गया। जब इस हवाले से हमारा शहरियों से मुसाफिरों से बात हुई, उनका कहना था कि आज वो सुबह से वो थाने में जलील हो रहे हैं। पुलिस की तरफ से गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। जबकि पुलिस इस हवाले से जब जानने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि कल जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो जहानिया दौरा कर आ रहे हैं, वहाँ पर जलसा करेंगे। तो उनके जलसे को कामयाब करने के लिए जो गाड़ियां बंद की जा रही हैं ताकि यहाँ से वर्कर्स जो हैं PTI के और काफ लीग के वो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर शिरकत करेंगे। जी। इसी जलसे से जुड़ी एक और खबर दें आपको। जहानिया में वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के कल होने वाले जलसे की तैयारियां जारी हैं। वजीर आला तरक्याती कामों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। मजीद जानते हैं मलिक सज्जाद हुसैन से। जी मलिक सज्जाद, आगाह कीजिए। इस वक्त मौजूद हूँ जहानिया स्टेडियम में, जहाँ पर वज़ीर आला के मशीर अबजाज खान न्याजी साहब और वज़ीर आला के मामले खसूसी चौधरी खालिद जवेद राई साहब के खसूसी काबशों से चौधरी परवेज़ इलाही साहब 23 नवंबर को जहानिया में तशरीफ़ ला रहे हैं और बहुत बड़े जलसे से खिताब करेंगे। मैं जहाँ पर बताता चलूँ कि हेलीपैड जो है वो डिग्री कॉलेज में बना दिया गया है और स्टेज भी स्टेडियम में बनाया जा रहा है, जबकि 5000 कुर्सियाँ भी लगाई जा रही हैं और सफाई सुथराई का भी काम मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और AC जहानिया खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे और पोल 14 से ठट्टा साद का बाद रोड का भी संग बुनियाद रखेंगे और जहां जहानिया के तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह करेंगे। जी।
और उधर मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में भी सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। आलू 120 रुपए, टमाटर 250 और मिर्चों की कीमत आग लगाती हुई 6 सेंचुरियां अबूर कर गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं उबैद राजपूत। पंजाब की तरह जलालपुर पीरावाला में सब्जियों की कीमतों ने उड़ान भर ली। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतें शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों के चूल्हे ठंडे कर दिए। प्याज 150 रुपए, गोभी 150 रुपए, आलू 120 रुपए, टमाटर 300 रुपए और मिर्चें 600 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि सब्जी और गोश्त की कीमतों में फर्क मिट गया। 500 रुपए कमाने वाला शख्स कई सब्जियां खरीदते हुए 100 बार सोचता है। सब्जी का रेट 30 रुपए किलो होता था, अब 300 रुपए किलो है। अब तो सब्जी को हाथ लगाने के पैसे हैं। गरीब आदमी तो सब्जी ले ही नहीं सकता। हुकूमत से अपील है कि वो इसके रेट कम से कम करें। डॉलर के रेट भी कम हो गए हैं, फिर भी सब्जी का रेट वहीं का वहीं खड़ा है। गरीब आदमी बेचारा सारा दिन 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है और ये 300 रुपये किलो टमाटर और बताऊं और आलू लेके जाए और ये वो गरीब आदमी अपने घर का चूल्हा चलाए ये सब्जी ले। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डॉलर की कीमतें कम होने के बाद सब्जियों की कीमतें भी कम कराई जाएं। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। पंजाब भर की तरह बहावलपुर में जायदाद पर टैक्स में इजाफा हो गया। शहर में स्टैंप फरोश की कमी के बायस शहरी परेशानी का शिकार है। मजीद बता रहे हैं राना अयूब। जी राना अयूब, बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हर तबका फ़िक्र के अफराद जो हैं शदीद मुतासिर हैं। मैं इस वक्त हूँ बहावलपुर की तहसील ऑफिस में, जहाँ पर स्टाम्प फरोश और वसीका नफीस जो हैं वो भी शदीद मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डीड राइटर एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आप लोगों के क्या मसाइल हैं। जी, महंगाई की वजह से जहाँ दीगर शोबे मुतासिर हुए हैं वहाँ हमारा शोबा इंतहाई मुतासिर है। यहाँ वीरानी का आलम है। आप देख सकते हैं कि साइलिन यहाँ नहीं आते। गवर्नमेंट ने हमारी रजिस्ट्रेशन की फ़ीसों में जो इजाफ़ा किया था, उन इजाफे की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी कम हो चुकी है और लोग रजिस्ट्रियों के लिए बिल्कुल यहाँ नहीं आते। जी बिल्कुल, इनका जो कहना है कि FBR की जानिब से 250% जो है वो टैक्स लागू किए गए थे, लेकिन अभी तक जो है वो ख़त्म ना हो सके, जिस वजह से इनका शोबा जो है वो खासा मुतासिर दिखाई दे रहा है। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि टैक्स जो है वो ख़त्म किया जाए ताकि हम भी जो है अपने बच्चों का रोज़गार हासिल कर सकें। और महंगाई के ही बारे में बात करेंगे कि पंजाब के शहर अहमदपुर शर्किया में बदतरीन महंगाई ने जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। महंगाई से परेशान यौमिया उजरत पर काम करने वाला तबका सिर्फ एक वक्त का खाना ही खा सकता है। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ आवान। अहमदपुर शर्किया नौशहरा जदीद जानवाला हथेजी और शरीफ और गिरदो नवाह में दुकानदारों ने एशिया खुर्दनोश के मन माने नरख मुकर्रर करके आवाम के लिए 2 वक्त का किचन मुश्किल में डाल दिया है। रोज बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ सब्जियों के नरखों में भी इजाफा होने को दिखाई देने लगा। दूसरी जानब दुकानदारों ने रेट लिस्ट भी गैप कर रखी। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी लोग तंग हो गए हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से प्याज और टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टमाटर 200 रुपये किलो और प्याज भी इसी तरह से 200 रुपये किलो हो गया है, जबकि मिर्ची को तो आप देख लें वो 250 रुपये और 300 रुपये किलो मिल रही है इस वक्त। मुल्क में महंगाई के पेश नज़र शहरी जहां शदीद परेशानियों में मुब्तला हैं, तो दूसरी जानब अहमदपुर शर्किया और गिरदो नवाह में दुकानदारों ने एशिया खुर्दनोश की कीमतों के मन माने नरख मुकर्रर करके शहरियों के लिए 2 वक्त का किचन मुश्किल में डाल दिया। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया से प्राइस कंट्रोल कमेटियों के जरिए कार्रवाइयाँ करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ आसिफ अमान, GTV न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। और सखर सिविल अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है, जबकि डॉक्टर्स भी ड्यूटी से गायब नजर आते हैं। मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात दस्तयाब ना होने के बायस गरीब मरीज बाजार से भारी रकूम में अद्वियात खरीदने पर मजबूर है। रिपोर्ट कर रहे हैं KB शेख। सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर के सरकारी अस्पताल में मरीजों को तिब्बी सहूलियात मिलना मजीद मुश्किल होता जा रहा है। OPD समेत ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी मरीज और तीमारदारों से नारवा सलूक इख्तियार किया जा रहा है। आए रोज अंदरूनी सिंध के इस बड़े अस्पताल में डॉक्टर दस्तयाब नहीं होते हैं और इलाज के बिना मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है।
दिन यहाँ रुसवा हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बोलते हैं भाई इलाज के लिए मरीज दाखिल करो, बोल रहे हैं कि डॉक्टर मौजूद नहीं, हड़ताल है। 3 दिन यहाँ रुसवा हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ना ही खर्चा है ना कोई पैसा है, यहाँ दर पदर होने के सिवा और कुछ नहीं। नरे में घोड़ा है, नहीं दाखिल कर रहे हैं, नहीं दवाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि डॉक्टर है ही नहीं, बंद है, पता नहीं कि। और इस मुन्ने को खारिश है, इसको भी नहीं दे रहा है दवाई। शहरियों ने सूबाई वजीर सेहत और दिगर बाला हुकाम से नोटिस लेकर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और तीमारदारों को तिब्बी और बुनियादी सहूलियात फराहम करने का पुरजोर मुतालिबा किया है। कैमरामैन हसनैन शेख के साथ KGB शेख, GTV न्यूज़ सक्खर। और उधर जिला जैकबाबाद का सिविल अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। करोड़ों रुपए के खतीर बजट मिलने के बावजूद अस्पताल में डॉक्टर और अद्वियात की कमी पूरी ना की जा सकी। मजीद देखते हैं अली बख्श की इस रिपोर्ट में। सिंध बलूचिस्तान के संगम पर वाक़ जैकबाबाद के सिविल अस्पताल से न सिर्फ ज़िला भर के बल्कि बलूचिस्तान से भी बड़ी तादाद में मरीज इलाज मुआवजे के लिए रुख करते हैं। हम अस्पताल में डॉक्टर्स और अद्वियात की कमी से मुख्तलिफ औकात में मुतादिद हलाकतों और अस्पताल की हालत एजार ने सियासी समाजी हलकों को झंझोड़ के रख दिया है। ताहम सूबाई हुकूमत के कान पर जून तक नहीं रहेंगी। बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है। जो भी मरीज आता है इमरजेंसी वार्ड में, करोड़ रुपए के बावजूद भी, बजट के बावजूद एक इधर सुई भी नहीं है। और मरीजों को बोलते हैं बाहर की चीजें लेके जाओ, लेके आओ, लिख के देते हैं, कहाँ से लेके आए। सेहत की सहूलत हमारे पास जैकबाबाद में बिल्कुल नहीं है। एक ये सिविल अस्पताल एक इदारा था जो लोकल लेवल पे काम कर रहा था, वहाँ पे अभी ऑपरेशन के लिए एक धागा भी नहीं है। जो भी यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं उसको रेफ़र कर रहे हैं ये लाड़का ने, सिर्फ पट्टी बांध कर, और वो पट्टी भी ये पेशेंट को बोल रहे हैं कि आप जाएं मेडिकल से लेके आएँ। सही सरकार के दावे धरे के धरे रह गए, जबकि बाद सिविल अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज मायूस लौट जाने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के साथ अली बख्श, GTV न्यूज़ जैकबाबाद। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शिकारपुर में डॉक्टर अपनी मनमानी करने लगे। 8 बजे आने वाले डॉक्टर का 10 बजे तक कोई अता पता नहीं होता। मजीद जानेंगे, अब्दुल हकीम जतोई हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल हकीम, बताइएगा क्या कोई पूछने वाला नहीं? जी बिल्कुल, मैं साथ मौजूद हूँ शिकारपुर की RBT सिविल अस्पताल में, जहाँ पे कोई भी यहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से दूर दराज से आए मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मेरे साथ एक चेहरे मौजूद है, उनसे जानते हैं कि सवाल से क्या कहना है। सर बताइएगा। डॉक्टर की जो ड्यूटी है वो सुबह 8 बजे से लेकर है, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है। कोई भी दवाइयों की यहाँ पे सहूलत नहीं है। जितनी भी यहाँ पे बजट आ रही है करोड़ों की, पता नहीं किधर जा रही है। सिविल अस्पताल का जो हाल है वो बुरा हाल लगा हुआ है। हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि शिकारपुर सिविल अस्पताल पर नज़रसानी की जाए। जी आपने शहरी की बातें सुनी, शहरी का यही कहना था कि सुबह 10 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई भी यहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इनको शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। इन लोगों ने सिंध हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि शिकारपुर की सिविल अस्पताल पर तवज्जो दी जाए और जो डॉक्टर अपने टाइम से नहीं आते हैं उनको पाबंद किया जाए ताकि आम शहरियों को रिलीफ हासिल हो सके। जी। और नौशहरा में सलाह मुतासरीन के लिए फलाही इदारे की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जबकि मुतासरीन में अद्वियात के साथ साथ गर्म कपड़े और फूड पैकेज भी तकसीम किए गए। मजीद बताएंगे मोहम्मद असद। जी मोहम्मद असद, बताइए। जी बिल्कुल, नौशहरा में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए नौशहरा के इलाके पीर प्याई में रुखसाना फाउंडेशन की जानिब से एक रोज़ा प्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जहां पर सैकड़ों मरीज़ों की जो है मुफ्त मुआयना जो है वो किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो है प्री अद्वियात जो है वो भी फराहम की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ रुखसाना फाउंडेशन के चेयरपर्सन जो है वो भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि मज़ीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं और मज़ीद क्या प्रोवाइड की जाएगी जो सैलाब से मुतासरा अफराद है। मेडिकल कैंप भी लगा है और बड़े बहुत सारे रिलीफ गुड्स लेके, जिसमें गर्म कपड़े, रज़ाइयाँ, बिस्तर और राशन, खुश्क राशन, ये सब लेकर हम लाहौर से आए हैं अपनी फाउंडेशन की जानिब से, और उनको एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम इस मुसीबत के वक्त अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों के साथ हैं और उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि 300 घरानों में ये फूड पैकेज जो है आज साना फाउंडेशन की जानिब से तकसीम की जाएगी। जी। और रुख करेंगे टंडोवालायार का, जहां MPA इमदाद पताफी के हलके में सरकारी स्कूलों की इमारतें खस्ता हाली का शिकार हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की मखदूश बिल्डिंग में तलबा फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तुफैल अहमद कमरानी।
सिंध हुकूमत में सिंध में बेहतरीन तालीम के हवाले से बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन टंडोलिया के कई ऐसे स्कूल जिनकी बिल्डिंग खस्ताहाली का शिकार है। कहीं बिल्डिंग सही है तो वहाँ फर्नीचर मौजूद नहीं। टंडोलिया के MP इमदाद प्रतापी के हल्के में मुतहद स्कूलों की हालत जार पर सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही एक स्कूल गाँव फतू चौहान में 1962 में कायम होने वाला गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खस्ताहाली के बिल्डिंग और फर्नीचर की अदम मौजूदगी के बायस बच्चे फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल के उस्ताद और बच्चों के वालिदैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्कूल में 4 क्लास मौजूद हैं, जिसमें से 2 क्लास मुकम्मल खस्ताहाली के बाद बंद कर दिए गए हैं। 2 क्लास रूम में बच्चे फर्श पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। ये स्कूल 1962 में हुआ है। इसमें 173 बच्चे हैं और 2 कमरे हैं। कमरे की भी ज़रूरत है और कोई सहूलत ही नहीं है, कोई फर्नीचर भी नहीं है। और फर्नीचर की बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रूरत है। फर्नीचर ना होने की वजह से बच्चों को नीचे बिठाया जा रहा है और बच्चों की माशाल्लाह से तादाद भी बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से हमें नीचे बिठाना पड़ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हमारे गाँव के स्कूल में फर्नीचर दिया जाए और खस्ताहाली बिल्डिंग का मरम्मती काम करके हमारे बच्चों के जानी और तालीमी ज़ेवर के नुकसान से बचाया जा सके। कैमरामैन आज़ादार हुसैन के साथ तुफैल अहमद कमरानी, GTV न्यूज़, टंडोलिया। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। रावलपिंडी की तहसील कहूटा में जमीन के तनाज़े पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। इलाका तोहा खालसा में जमीन के हुसूल के लिए मुल्जिमान अरसलान और शर्जील ने 25 साला अस्कार जंजुआ को फायरिंग करके मौत के घाट उतार कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। और उधर डहरकी के करीब माल बरदार ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए। 4 घंटों से ट्रेन जोंग के डाउन पर ट्रैक खड़ी है, जिसके बायस पंजाब से सिंध की तरफ जाने वाली ट्रेनें रोक दी गई हैं। माल बरदार ट्रेन पंजाब से हैदराबाद जा रही थी। और उधर गुजरांवाला में डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला करने वाली तालबा बिस्मा शाहिद को 2 लाख रुपए का इनाम दे दिया गया। वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब नदीम अब्बास ने तालबा बिस्मा शाहिद को चेक दिया। याद रहे कि बिस्मा ने हफ्ते को बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुसल्ला अफराद के पर्स छीनने की कोशिश नाकाम बना दी थी और डाकू गिरफ्तार कराए थे। और हुसूर में कम उम्र बच्चों के साथ ज्यादती करने और उनकी नासेबा वीडियोस बनाने वाला गिरोह 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। नवाही गांव चक 55 में नईम नीमू और बच्चों ने मुतादिद बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया और उनकी वीडियोस भी बनाई। कोट राधा किशन पुलिस का कहना है कि संगीन जुर्म में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और जब सुल्तानपुर से ताल्लुक़ रखने वाला पाक फौज का जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गया। शहीद सूबेदार मोहम्मद आराई का ताल्लुक़ नवाही इलाके गढ़ा मोड़ के गांव से है। सूबेदार करम एजेंसी पाक अफगान बॉर्डर पर बम धमाके के नतीजे में शहीद हुए। शहीद की नमाज जनाजा कल पूरे फौजी एजाज़ के साथ अदा की जाएगी। और चूनिया में नामालूम अगवाकारों ने नौजवान को अगवा कर लिया। थाना कंगनपुर के नौजवान मुखवी अवैस की रिहाई के लिए अगवाकारों ने वुरसा से 3 करोड़ रुपए तावान तलब कर लिया। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों का ताल्लुक सिंध से है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी और मुखवी की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। और उधर काजी अहमद के करीब मलवा शाख नहर में 150 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। इतला के बावजूद महकमा आबपाशी का अमला नहीं पहुंचा, जिसके बायस नहर से मुल्का गांव बचूर राहू और उमर राहू जेरे आब आ गए हैं, जबकि सैकड़ों एकड़ पर काश्त गन्ने, कपास, प्याज, सरसों और गंदम की फसलें भी पानी में डूब गई हैं। पानी तेजी से दीगर देहातों की जानिब बढ़ रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज जीशान अरशद ने इलाके का दौरा किया है, लेकिन शगाफ को पुर करने के लिए मशीनरी ताहाल नहीं पहुंच सकी है। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। पशीन को 2 जिलों में तकसीम करने के बाद खानजोई हेडक्वार्टर बनाने के खिलाफ बरशोर के मकीन कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के सामने एहतजाज करने पहुंच गए हैं। मुजाहिरीन ने बलूचिस्तान असेंबली के सामने रोड बंद करके धरना दे दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बलूचिस्तान असेंबली के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर बरशोर तो काकड़ी के मकीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से पशीन को 2 ज़िलों में तकसीम करते हुए खानोज़ई को हेडक्वार्टर बनाया गया था, लेकिन बरशोर के मकीन कहते हैं कि खानोज़ई को हेडक्वार्टर बनाने से उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। इस वक्त मुजाहिरीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका मज़ीद क्या कहना है। जी बताइए, क्या परेशानी हो सकती है? हमारे लिए परेशानी है कि बरशोर जो है वो खानोज़ई से जो हमारे तोबा काकड़ी की एरिया है उसमें तोबा काकड़ी भी है, बरशोर भी है। तोबा काकड़ी हेडक्वार्टर से 82 किलोमीटर के फासले पे है। हमने हुकूमत से परजोर मुतालिबा किया है। पिछले 4 महीने पहले हमने एहतजाज किया था इसके बारे में। दूसरे नोटिफिकेशन हो गए, पशीन के नहीं हुए थे। कल रातों रात इनका नोटिफिकेशन हो गया। हालांकि हम कल चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले हैं, उनको भी यही कहा है कि भाई हमें हेडक्वार्टर दरमियानी जगह पे दी जाए। दूसरी बात यह कि इस वक्त हमारे काफिले रास्ते में रुके हुए हैं। हम कमिश्नर साहब से, DC साहब से मुतालिबा करते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज के लिए हमने NOC भी लिया है, उसके बावजूद हुकूमत के एहलकारों ने हमारे काफिले रुके हुए हैं। लिहाजा यही हमारे रिक्वेस्ट है। जी बिल्कुल, इस वक्त मुजाहिरीन का कहना है कि उनके काफिले जो हैं वो रोके गए हैं मुख्तलिफ मकामात पर। अगर उन्हें यहाँ आने नहीं दिया गया तो वो एहतजाज में सख्ती जो है वो ला सकते हैं। इस वक्त भी मुजाहिरीन की जानिब से असेंबली की तरफ आने वाले रास्ते जो हैं वहाँ पर धरना देकर इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जबकि उनका मुतालबा यही है कि बरशोर तोबा काकड़ी को जो है वो हेडक्वार्टर बनाया जाए, जिससे उनकी मुश्किलात जो हैं वो कम हो सकती हैं। जी। और आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में सर्दियां आते ही लंदा बाजार लग गए। महंगाई के दौर मुतवस्सित तबके के लिए गर्म मलबूसात किसी नेमत से कम नहीं। मजीद बता रहे हैं अरहम शेख। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में मौसम सरमा का जो है वो बाकायदा से आगाज़ हो चुका है और जो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं जिनमें सर्द इलाकों में ख़ासतौर पर वादी नीलम, लिबा वैली, वहाँ पर भी जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी मौसम काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है क्योंकि नवंबर का महीना है। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, जो लंडे की मलबूसात हैं वो भी आ चुकी हैं और लोग जो है वो यहाँ पर आकर ख़रीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो इस साल जो है वो लंडा भी काफ़ी महंगा हो चुका है। लेकिन फिर भी बाकी चीज़ों की निस्बत जो है वो गर्म मलबूसात जो लंडे की हैं वो काफ़ी हद तक उनमें कमी है। शहरियों ने लंडे की जो मलबूसात हैं इनको बारिशों में और सर्दी के लिहाज से जो है वो बेहतरीन करार दिया है। जी। और बहावलनगर सर्दी की लहर के साथ ही खुश्क मेवजात की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से ड्राई फ्रूट खरीदना आम आदमी के बस में नहीं रहा। मजीद जानते हैं शेख समान मखसूस से। जी शेख समान, बताइए। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही खुश्क मेवा जात में की मांग में इजाफा हो गया है। यहाँ पर मैं फ्रूट की शॉप पर मौजूद हूँ, मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, खुश्क मेवा जात खरीदने के लिए क्या रेट है इनके? पहले मूंगफली गरीब की दस्तरस में थी, अब मूंगफली भी उसका भी रेट ये हो चुका है कि वो भी अब गरीब की दस्तरस में नहीं है, तो लोगों के इस्तेमाल में है, लोग ख़रीद रहे हैं। गवर्नमेंट थोड़ा सा रेट कम करे ताकि लोगों की दस्तरस में आ सकें। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि एक मूंगफली थी जो गरीब आदमी की पहुंच में थी। पिछले साल 550 से 600 रुपये में किलो में फ़रोख्त होने वाली मूंगफली थी, वो 800 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। हुकूमत को चाहिए ये खुश्क मेवा जात के जो रेट बढ़ रहे हैं इन पर तवज्जो दें ताकि गरीब आदमी भी खुश्क मेवा जात इस्तेमाल कर सके। जी। रीजनल बुलेटिन में इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।